गांव में बहुत ही अजीब सी बात हो रही थी, कुछ भूत प्रेत आत्माओं की। खासकर ये बात है गांव बरसापुर की, जहाँ एक अजीब सी औरत हर पूर्णिमा की रात प्रकट होती थी। लोग कहते थे कि वो चूड़ियां बेचने आती है। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आती थी और कहाँ चली जाती थी। ये बहुत रहस्यमयी था। आज भी पूर्णिमा की रात है, कितना सुंदर चांद निकला है। ठंडी हवा बह रही थी और गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। तभी गांव के चौक पर एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, चूड़ियां ले लो, सुहाग की निशानी, चमकती चूड़ियां। रामू, जो गांव का सबसे निडर युवक था, अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता था। उस रात भी वो अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। वो उस औरत की कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने ठहाका लगाया और कहा, अरे भाई, ये सब बुड्ढों की बनाई कहानियां हैं। चलो जरा हम भी देख कर आते हैं। कितनी सुंदर और अच्छी चूड़ियां आई है बेचने। और ये इतनी रात चूड़ियां आखिर बेचता कौन है? उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन रामू की हिम्मत देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गांव के चौक पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दुबली पतली औरत सफेद साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो लकड़ी की एक टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां रखे बैठी थी। ओ चूड़ियां बेचने वाली, ये सुहाग की चूड़ियां हमें भी दिखा जरा, देखे तो तेरी चूड़ियां सच में अच्छी हैं या बस नाम की हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। वो धीमे स्वर में बोली, हर किसी के नसीब में ये चूड़ियां नहीं होती, लेकिन तुम्हें चाहिए तो ले लो। अच्छा, ऐसा भी है क्या? चलो, तुम अब इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं भी ले ही लेता हूँ कुछ चूड़ियां। इधर लाओ टोकरी। 2-3 तरह की चूड़ियां देखने के बाद उसकी नजर एक हरी चूड़ी पर पड़ती है और वो एक हरी चूड़ी उठा लेता है। ये कितने की है चुड़ैल? मेरा मतलब चूड़ियां बेचने वाली। उफ, ये मेरी जुबान भी ना कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती है। चलो जल्दी से बता दो कितने की दी ये चूड़ियां। तभी वो औरत उसको घूर कर देखती है और फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं साहब, गलती इंसानों से ही होती है। वैसे इसका मूल्य तो तुम्हें कल पता चलेगा। रामू ने पैसे उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ औरत के हाथ से छुए, उसे एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े पर हाथ रख दिया हो। उसने झट से हाथ खींच लिया, लेकिन हरी चूड़ी पहले ही उसकी कलाई में आ चुकी थी। रामू के दोस्तों ने जब रामू के हाथ में चूड़ियां देखी तो वो बहुत डर गए, क्योंकि रामू ने वो चूड़ियां अपनी माँ के लिए लिए थे। रामू के दोस्त डर कर बोलने लगे, चल भाई रामू, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तुझे मजाक करना था, तूने वो कर लिया। अब डर लग रहा है। हाँ भाई, सही बोल रहा है। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अरे डरपोको, देखो मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। देखो कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है। तुम इससे क्यों डर रहे हो? हम घर जा रहे हैं, तुझे चलना है तो चल, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रुकेगा। अच्छा चलो घर चलते हैं, गुस्सा मत करो, मैं भी चल रहा हूँ घर तुम लोगों के साथ। हाँ, अब चुपचाप सब अपने घर जाकर आराम करो। आज के लिए बहुत हुआ ये सब। इसके बाद रामू और उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए। रामू की माँ बाहर आई तो उन्होंने उसकी कलाई में बंधी हरी चूड़ियां देखी और घबराकर पीछे हट गईं। रामू, ये तूने कहाँ से हरी चूड़ियां ले ली और तूने ये चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? माँ, ये मैंने आपके लिए ही लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये मेरे हाथ में आ गई। अभी तो नींद आ रही है, लेकिन कल सुबह मैं इन्हें उतार दूंगा, तब आप ले लेना। ये तूने उस औरत से लिया है जो पूर्णिमा की रात को निकलती है चूड़ियां बेचने? हाँ माँ, वहीं से लाया हूँ। बेटा, ये चूड़ी इसे फेंक दे अभी के अभी। ये बहुत अशुभ है, इसको खुद से दूर कर दे बेटा। रामू अपनी माँ की बात सुनकर चुप नहीं रह पाता और एकदम से जोर से हंसने लगता है और हंसकर कहता है, क्या माँ, आप भी शुरू मत हो जाओ अब। माँ, ये बस एक चूड़ी है, देखो, तुम खुद देखो क्या भूतिया है इसमें। तुम भी इन कहानियों पर विश्वास। भगवान करे तुझे कभी कुछ ना हो। इतना बोलकर माँ अपने रूम में जाकर सो जाती है और इधर रामू भी गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उस रात रामू को अजीब से सपने आने लगे। उसने देखा कि वो हरी चूड़ियां बेचने वाली औरत उसके कमरे में खड़ी है और वो इतनी भयानक लग रही है मानो चुड़ैल। वो चुड़ैल उसको घूरती है और बस इतना बोलती है, आज तो चूड़ी खरीदी थी, वो चूड़ी पहन ही ली, तो अब सुहागिनों के लहू से इसे सजाना भी तो होगा।
रामू चीखते हुए उठ बैठा। रामू उसे उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूड़ी उतरती ही नहीं। जब वो उसको ध्यान से देखता है तो अरे ये तो मेरी त्वचा से चिपक गई है। अब रामू को भी डर लगने लगता है। तभी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। पता चला कि रामू के दोस्त मोहन का शव गांव के कुएं में मिला है और उसकी कलाई पर भी हरी चूड़ी पाई गई है। रामू भी कल रात ऐसी चूड़ियां पहनकर घर आया था। गांव के बुजुर्गों को पता चला कि ये उसी श्रापित चूड़ियां बेचने वाली का काम है। तो रामू कहाँ है? उसको बुलाओ, हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। रामू की माँ जल्दी से रामू को बुजुर्ग लोगों के पास ले जाती है। वो रामू को बुलाते हैं और पूछते हैं, रामू घबराओ मत, हमें बताओ क्या तुमने उससे चूड़ियां ली थीं? पहले तो रामू बहुत डरता है, लेकिन फिर डर के मारे रामू सब कुछ सच सच बता देता है। लोग मुखिया की बात सुनकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा को बुला लाते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आपको क्या लगता है ये उसी का काम है ना? हाँ, वही है ये। वो तो एक आम औरत थी बाबा। नहीं बेटा, वो औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। और ये कोई आम चुड़ैल नहीं, ये बहुत पुरानी चुड़ैल है। इसका नाम मंगला है। बरसों पहले की बात है। इसी गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। वो चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उसकी सारी चूड़ियां तोड़ दी। जब तक वो आवाज उठाती, उन दुष्ट लोगों ने उसे डायन कहकर जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जब भी मैं पूर्णिमा की रात को आऊंगी और जो उसकी चूड़ियां पहनेगा या उसका मजाक बनाने में साथ देगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। गांव के लोगों ने तय किया कि पूर्णिमा की रात वे चुड़ैल का अंत करेंगे। वे सब गांव के चौक पर इकट्ठे हुए और हनुमान मंदिर में अखंड ज्योति जलाई। जैसे ही रात बढ़ी, हवा तेज हो गई और फिर वही जैसा उन्होंने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। रात होते ही आवाज आने लगी, चूड़ियां ले लो, सुहाग की चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कांच की चूड़ियां। तभी सारे गांव वाले मिलकर तेज तेज हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं। तभी अचानक हवा और आंधी के झोंके के साथ वो चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही होती है। वो गुस्से में चीखी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसने मेरी चूड़ियां ली वो मरेगा और अब इस रामू की बारी है। मैं इसको कतई नहीं छोड़ूंगी। वो रामू की तरफ बढ़ती है। तभी दादू बाबा उस पर भगवान हनुमान का सिंदूर फेंकते हैं, जिसे डालते ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तेरा समय पूरा हो चुका है मंगला। अपने पापों की सजा भुगत और इस गांव को छोड़ दे। नहीं। दादू बाबा चुड़ैल पर और सिंदूर फेंकते हैं। जैसे जैसे वो सिंदूर चुड़ैल पर पड़ता है, वो दर्द से चीखने लग जाती है और उसका शरीर जलने लग जाता है और कुछ ही पलों में वो राख में बदल जाती है। रामू की कलाई से चूड़ी टूटकर जमीन पर गिर जाती है और फूट जाती है और साथ ही वो धुएं में बदल जाती है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद गांव में कभी भी चुड़ैल नहीं आती, लेकिन लोग आज भी पूर्णिमा की रात चौक पर जाने से डरते हैं और कहते हैं, अगर ध्यान से सुना जाए तो हवा में अब भी एक धीमी सी आवाज गूंजती है, चूड़ियां ले लो, सुहाग की चूड़ियां।